हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सीए जयदीप ठक्कर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो यहाँ पे 10 दिसंबर को जो लाइव था एजुकेशन मिनिस्टर का, तो उसमें से क्या आउटकम निकल के आया है और उन्होंने क्या क्या बातें की है। यानी कि हम मेजर पॉइंट्स की अगर बात करें बिना टाइम वेस्ट किए, तो यहाँ पे इन 5 पॉइंट्स के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 के डेट्स आए हैं क्या, और ये एग्जाम्स कब होंगे, इनके बारे में इनका क्या रिप्लाई था। उसके बाद क्या फर्दर सिलेबस रिड्यूस होगा और होगा तो कितना होगा। देन आफ्टर प्रैक्टिकल एग्जाम्स कैसे होंगे, कब होंगे, स्कूल क्या रीओपन होंगे कि नहीं होंगे। उसके बाद नीट 2021 के एग्जाम्स कैसे होंगे और क्या ये कैंसिल होंगे। देन आफ्टर बोर्ड एग्जाम 2021 कैसे होंगे, इसका मोड क्या रहेगा। और लास्ट में हम लोग देखेंगे समरी। तो यहाँ पे हम लोग आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो मेन पॉइंट्स है, उन मेन पॉइंट्स यानी कि जो स्टूडेंट्स के मेन क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस और उनके सामने उनके रिप्लाई क्या थे, वो हम लोग बात कर लेते, तो आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में यहाँ पे बताया गया कि हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमने जेडब्ल्यू और नीट के एग्जाम्स कंडक्ट किए थे। और क्यों कंडक्ट किए थे, ताकि स्टूडेंट का पूरा साल वेस्ट ना हो जाए, इस चीज़ को मानते हुए हमने यहाँ पे कंडक्ट किया था। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हो गए 2021 में, वो यहाँ पे कैंसिल नहीं होने वाले हैं, वो हो गए। अगर यहाँ पे जेडब्ल्यू नीट के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, तो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स तो हो गए ही हो गए, तो वो कैंसिल नहीं हो गए। यहाँ से हम लोग इतना एनालाइज इसके बेस पे कर सकते हैं। और नीट बिकम बिगेस्ट एग्ज़ाम कंडक्टेड इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपके एग्ज़ाम हो गए। अब डेट्स के बारे में बात करते हैं कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम डेट्स 2021। स्टूडेंट का सबसे पहला कंसर्न ये था कि एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गए। स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गए, लेकिन यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो क्या बोला गया। दूसरा, यहाँ पे सिलेबस कितना रिड्यूस होगा, अगर सिलेबस रिड्यूस होगा तो कितना होगा, होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन। तो यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 के डेट्स डिक्लेयर नहीं हुए, इनके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। क्या ये पोस्टपोन हो गए, इसके बारे में क्या बोलते हैं हम लोग देखते हैं। In response to a student's question regarding a reduction of 10 to 20% syllabus, Education Minister says that CBSE has already reduced syllabus by 30%. अप टू 30% तक का सिलेबस यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, तो फर्दर सिलेबस रिडक्शन हम लोग एक्सपेक्ट अभी नहीं कर रहे। उन्होंने बोला इफ़ द सिचुएशन रिमेन्स द सेम, अगर ऐसी ही सिचुएशन रही कोविड की, दैट द एग्जाम्स हैव टू बी पोस्टपोन्ड, वी विल टेक अ डिसीजन देन। मतलब अगर हमें लगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करने पड़ेंगे, तो हम लोग बाद में डिसीजन लेंगे। यानी कि अभी डेट्स के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है, सिलेबस रिडक्शन के बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है। यानी कि हम लोग जो पहले जैसे थे उस तरीके से हमें चलना है। हमें ये मान के ही अभी चलना है कि फॉर एग्जांपल आपके एग्ज़ाम जो होते हैं वो फेब में होते हैं या फिर मार्च में होते हैं, तो उसी समय आपके एग्ज़ाम हो गए, ऐसा हम लोग मान के यहाँ पे चलेंगे। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है, प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में स्टूडेंट ने पूछा कि यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होंगे। इफ स्टूडेंट्स कांट गो टू स्कूल्स फॉर लैब रिलेटेड वर्क, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू कंडक्ट एग्जाम। अगर स्टूडेंट जा ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्स नहीं होंगे। और उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस इन दिस रिगार्ड कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम्स के मार्क्स दे सकते हैं या फिर एग्जाम्स कंडक्ट करवा सकते हैं। तो इसका भी यहाँ पे परफेक्ट क्लैरिफिकेशन हम लोग एग्जैक्ट नहीं बोला है। अगर सिचुएशन ऐसा रहा तो हम लोग बाद में डिसीजन लेंगे। देन आफ्टर थर्ड, रीओपनिंग ऑफ स्कूल। अब देखो यहाँ पे रीओपनिंग ऑफ स्कूल का जो डिसीजन था, जैसे मैंने पहले भी इसके ऊपर अपडेट वीडियो बनाया था कि ये स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया है कि स्टेट्स जो स्टेट है, जैसे गुजरात है, तो गुजरात में अगर गुजरात स्टेट सोचता है कि हमारी सिचुएशन परफेक्ट है और थोड़ा इंप्रूव हुआ है, हम लोग स्कूल रीओपन कर सकते, तो यहाँ पे स्टेट्स अपने हिसाब से डिसीजन लेगा। तो ये डिसीजन छोड़ दिया है स्टेट्स के ऊपर। तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, स्टूडेंट्स विल सून रिटर्न टू स्कूल। अब ऐसा यहाँ पे बोला तो है, एज द कोविड-19 सिचुएशन इज इम्प्रूविंग। ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे कोविड की सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, तो स्कूल यहाँ पे स्टूडेंट्स रिटर्न हो गए स्कूल में। उन्होंने ऐसा भी बोला है कि 17 स्टेट्स हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू रीओपन द स्कूल। 17 स्टेट्स ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है। तो यहाँ पे वो आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका सिंपल मीनिंग ये निकलता है कि आपके स्टेट में सिचुएशन कैसी है और आपका स्टेट क्या डिसाइड करता है। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट, नीट 2021 एग्जाम अपडेट। तो पहले ही क्लियर कट कर दिया है कि यहाँ पे कोई प्लान नहीं है नीट 2021 के एग्जाम को कैंसिल करने का। उसके बाद वी पोस्टपोन नीट एग्जाम थ्राइस इन 2020 एंड गिव स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज देयर एग्जाम। और हम लोगों ने स्टूडेंट्स को सफिशिएंट टाइम दिया था कि वो अपने एग्जाम सेंटर भी चेंज कर सकते हैं। वी कुड हैव कैंसल द एग्जाम, बट इसके कारण
it would have been a great loss for the students as well as the country। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं किए थे और आगे भी 2021 के एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं हो गए। लेकिन फिर इसके बाद स्टूडेंट्स का डाउट था, तो सर क्या ये ऑनलाइन हो गए या फिर ऑफलाइन हो गए। अब देखो, दोनों स्टूडेंट्स के लिए क्लैरिफिकेशन यहाँ पे हम लोगों को मिल चुका है कि वी कुड कंडक्ट द एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम इन ऑफलाइन, वी वुड हैव कंडक्टेड द एग्ज़ाम इन दी ऑफलाइन मोड टिल नाउ। मतलब अभी तक यहाँ पे वी हैव कंडक्टेड द नीट एग्जाम इन ऑफलाइन मोड। अभी तक जो हमने एग्जाम लिया था वो ऑफलाइन लिया था, बट वी विल टेक इट इनटू द कंसिडरेशन इफ स्टूडेंट्स वांट ऑनलाइन नीट एग्जाम। यानी कि उसके बारे में डिस्कशन बाद में होगा, बाद में डिसीजन लिया जाएगा अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि नीट एग्जाम ऑनलाइन होते हैं और अगर पॉसिबल होता है तो। अब बोर्ड एग्जाम के बारे में तो ऑलरेडी हमें क्लैरिफिकेशन मिल चुका था कि ये एग्जाम तो रिटर्न मोड में ही होंगे। 3 दिसंबर को ही इसके ऊपर मैंने आपको अपडेट वीडियो दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको कंक्लूजन निकालना है कि इस मीटिंग का या फिर इस लाइव का कंक्लूजन क्या है, तो सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि नो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम डेट्स हैव बीन डिक्लेयर, कोई डिक्लेयर डेट नहीं हुआ है। दूसरा, सिलेबस रिड्यूस हुआ है, बिल्कुल अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, और सिलेबस रिड्यूस होगा कि नहीं वो फर्दर आपको फ्यूचर में अगर करना होगा तो बताएंगे। तो अभी तक तो जो आपको अप टू 30% रिडक्शन हुआ था वही मान के चलना है। उसके बाद क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, तो हम लोग कोविड सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और अगर ठीक लगा तो हम लोग पोस्टपोन करेंगे और इसके बारे में हम आपको बाद में अपडेट्स देते रहेंगे। नीट 2021, ये थिंक टू टेक एग्ज़ाम इन ऑनलाइन मोड, अगर पॉसिबल होगा तो ऑनलाइन मोड में होगा। और सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम कैसे होगा, रिटर्न मोड में ही होगा, ये ऑनलाइन मोड में नहीं होगा। तो हम लोग इतना यहाँ से एनालाइज करके इस मीटिंग को एनालाइज कर सकते कि इतने पॉइंट्स यहाँ पे टोटल डिस्कस हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग अनअकैडमी जो इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो, जहाँ पे आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, उसके बाद लाइव रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस और क्वीज़, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह से मिलती है और सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं, जैसे कंप्लीट प्रिपरेशन, कंप्लीट पैकेज। तो हम लोगों ने क्लास 12 अकाउंट्स, यहाँ पे क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए एक क्रैश कोर्स बैच स्टार्ट किया है, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स डिटेल में कवर हो गए, जो 23 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। और हम लोग यहाँ पे 14 से, यानी कि नेक्स्ट मंडे से 14 से यहाँ पे हम लोग एक और नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स आपके 2 मंथ्स में हम लोग कंप्लीट सिलेबस कवर करवाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग इस बैच को एनरोल कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूँ और ये कुछ इसका टाइम रहेगा। और इसी तरीके से प्राइम बैच फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स जो 3 मंथ्स का बैच रहेगा, जहाँ पे आपको बेसिक से सारी चीज़ें कवर करवाई जाएगी, जहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा अकाउंट्स और ये है सारी उसकी बाकी की इस बैच की बाकी की फैकल्टीज़। तो यहाँ पे आप लोग इस बैच में भी प्लस प्लेटफॉर्म पे एनरोल कर सकते हो। तो जहाँ पे प्लस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द एजुकेटर्स, सारे कोर्सेज के एक्सेस आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा प्लस प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप चाहते हो तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो। तो ये है मेरा रेफरल कोड जयदीप44 लाइव। तो ये जब आप अप्लाई करोगे जयदीप44 लाइव, तो आपको फीस में 10% ऑफ मिल जाएगा और ये रहेगी आफ्टर डिस्काउंट सारी फीस, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो, तो 11 के साथ साथ जैसे आप 12 मंथ्स का प्लान लेते हो, तो 11 के साथ साथ आप 12th की भी पढ़ाई कर पाओगे। तो दोनों कोर्सेज आपको एक्सेस मिलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इस रेफरल कोड से जयदीप44 लाइव, जहाँ से आपको मिलता है फीस में 10% ऑफ। और जो भी नेक्स्ट अभी अपडेट आएगी फॉर एग्जांपल डेट्स के बारे में, तो हम लोग आपको गाइड करते रहेंगे। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी अपडेट्स मिस ना हो जाए। सो होप यू हैव लाइक इट। थैंक यू सो मच। मैंने आपका बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लिया है। सो इस वीडियो को अप्रिशिएट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।